सो गाइस, इंडिया में Vivo U20 स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 11,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको Samsung Galaxy M31 जो है गाइस वो मिलता है 15,000 की कीमत में। कंफ्यूजन इस बात का है कि यहाँ पे Vivo U20 बेस्ट है या फिर बेस्ट है Samsung Galaxy M31। सिर्फ प्राइस से नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, कई सारी चीज़ों को मैटर करते हुए यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपके लिए Vivo U20 जो स्मार्टफोन ऑप्शन है वो बेटर होगा या फिर बेटर होगा Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मिलेगी डिटेल्ड कंपेरिजन Vivo के U20 एंड Samsung Galaxy M31 की। साथ ही यहाँ पे जो कंक्लूजन और पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग बहुत आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो Vivo के U20 स्मार्टफोन में गाइस आपको 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि Vivo कहता है ये है हमारा हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, जिसमें मिलेगी आपको प्रोटेक्शन पांडा के M9228 की, जो कि ऑब्वियसली जो गोरिल्ला ग्लास होता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ Galaxy M31 में, Samsung Galaxy में, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो क्वालिटी अपने आप में बेटर होगी। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन की, तो Vivo के U20 में आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो आता है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही इसी स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बात कर लो अगर यहाँ पे Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो आता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कैमरा के मामले में बिल्कुल Samsung Galaxy M31 को बेटर कह सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ बैटरी कंपैरिजन की, तो Vivo के U20 में गाइस आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर एंड माइक्रो USB केबल आपको मिलता है U20 के डब्बे में ही। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M31 में, तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 15 वाट का चार्जर एंड USB A to C केबल आपको मिलता है M31 के डब्बे में। सो कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा 1000 mAh का डिफरेंस देते हुए मिल जाएगा, और साथ ही मिलेगा आपको टाइप C पोर्ट। सो ये ऑब्वियसली अपने आप में बहुत कमाल बात है। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेसर कंपेरिजन में, तो Vivo के U20 में गाइस आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहीं पर आपको Samsung Galaxy M31 में देखने को मिल जाएगा Exynos का 9611 प्रोसेसर, जो आता है 2.3 GHz की स्पीड के साथ में, और ये बना हुआ है 10 नैनोमीटर पे। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 675 ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा कंपेरेटिव 9611 के मुकाबले। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ स्लॉट सिलेक्ट स्कैनर की, तो यहाँ पे Vivo के U20 में आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और मिलेगा रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। साथ में बात कर लूँ Samsung Galaxy M31 में, तो यहाँ पर भी आपको सेम एज डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और मिलेगा रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। बात कर लो यहाँ पे बॉडी एंड डिजाइन की, तो Vivo के U20 में गाइस आपको जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन के साथ देखने को मिल जाएगी, जो आती है 3D कर्व विद शाइनिंग सरफेस के साथ में, और साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेज ब्लू एंड रेसिंग ब्लैक दो कलर के वेरिएंट्स। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ Samsung Galaxy M31 में, तो यहाँ पे आपको जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाएगी, और जो कलर है वो मिलेगा आपको स्पेस ब्लैक एंड ओशन ब्लू, दो कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे। बात कर लूँ अगर कीमत की, तो Vivo का U20 में गाइस आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 4GB रैम 64GB के स्टोरेज वेरिएंट वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है 11,000 रुपये का, एंड 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वेरिएंट वाला ऑप्शन आता है 12,000 रुपये का। और यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ कीमत की Samsung Galaxy M31 में, तो यहाँ पे आपको जो दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, वो पहला मिलेगा 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वेरिएंट वाला ऑप्शन 15,000 रुपये का, एंड जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB की स्टोरेज वेरिएंट वाला ऑप्शन मिलेगा 16,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन Vivo के U20 एंड Samsung Galaxy M31 में। अब चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और वहाँ पे आपके नीड्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको किन स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले Vivo के U20 की तरफ किन किन को जाना चाहिए। सबसे पहले बात आ जाएगी प्राइस की। अगर आपका बजट रेंज 11,000 क्या 10 से 11,000 के बीच में है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल U20 की तरफ जा सकते हैं। जान लीजिए आपको 11,000 के इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ दिन को मिल जाएगा। सबसे पहले मिलेगा आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, ऑब्वियसली एवरेज से कहीं ज़्यादा अच्छी है, 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर जो कि फास्ट होगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे ऑब्वियसली डेडिकेटेड ट्रिपल सिम स्लॉट, फिंगरप्रिंट स्कैनर सेम टू सेम। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी भी। 6.53 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैटर करता है प्रोटेक्शन, जो कि आता है पांडा के M9228, तो ये आसानी से आपको जो है डैमेज वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो Qualcomm के Snapdragon 675 का मिल जाता है, जो ऑब्वियसली Exynos के 9611 से बेटर है, और साथ ही यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग आपका जो स्मार्टफोन है वो इतनी आसानी से जो बैक साइड है वो डैमेज नहीं होगा गिरने के अलावा या कहीं और भी। तो ये तो है आपका 11,000 का बजट रेंज में Vivo के U20 की बात। अगर आप बस इससे 4,000 एक्स्ट्रा लगाते हैं, यहाँ नहीं आते 15,000 की कीमत में Samsung Galaxy M31 की तरफ, जो कि लेटेस्ट है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी 5,000 से भी 1,000 mAh ज़्यादा 6,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 15 वाट का चार्जर,
USB A to C केबल, ऑब्वियसली टाइप सी पोर्ट मिलेगा आपको, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मिलेगा आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि वीवो के U20 से सीधे दुगना है। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले, और सुपर एमोलेड है तो इसका मतलब आप जान सकते हो कि सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी कितनी ज़्यादा डिसेंट होती है। यहाँ पे आपको एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। सो स्नैपड्रैगन 675 से उतना बेटर नहीं है, लेकिन तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाएगी जो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आसानी से डैमेज नहीं मिलेगा। तो गाइस ये तो बात हो गई। आप इन दोनों की तरफ से ओपिनियन मेरा जानना चाहे तो दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पे बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 11,000 में U20 काफ़ी कुछ बेटर देखने को मिल जाता है। मेन चीज़ आती है यहाँ पे आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे प्रोसेसर, और मिलेगा यहाँ पे आपको बैटरी जो कि, और साथ में मिलेगा आपको एडेप्टर भी, और मिलेगी काफ़ी बड़ी इंच की डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर आप M31 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी आपको एक कैमरा स्मार्टफोन, थोड़ी सी और बड़ी बैटरी, और साथ ही मिलेगा आपको एक सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी के साथ बेटर डिस्प्ले क्वालिटी 6.4 इंचेस की। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, किस रीज़न के बेसिस पे। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो बिल्कुल U20 बेटर है। अगर आप लोग कैमरा स्मार्टफोन ज़्यादा फाइंड करते हो तो यहाँ पे आप M31 बेटर है। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं कि यहाँ पे आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया या नहीं, और सारी चीज़ें आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन चूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर नहीं लगा हो, सारी चीज़ें कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक के जरिए लिख दीजिए। जो भी चीज़ नेगेटिव होगी, जो भी चीज़ देखूंगा कि अगर इस चीज़ को और ऐड ऑन करना चाहिए तो मैं अपने आने वाले कंटेंट में और उस चीज़ को ऐड ऑन करके आप तक बेटर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सकूँगा। और साथ ही गाइस मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियो के लिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।